नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस 3 इम्पॉर्टेंट बातों पे जब सुप्रिया सुले ने कल मीडिया के साथ बात करते हुए ये 3 बात को सामने रखा था। पहले तो रोहित पवार की सिक्योरिटी को लेके और साथ ही ब्लैक बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी को लेके ऐसा बोला जा रहा था कि ब्लैक बॉक्स गायब हो चुका है। और तीसरी एनसीपी का मर्ज होना। ये 3 विषय पे आज हम स्पेशली बात करेंगे जो जब उन्होंने कल उनकी बाइट दी थी। पहला मुद्दा आता है रोहित पवार की सिक्योरिटी के देन की मांग पे। सबसे पहले रोहित पवार की बात करते हैं। जब डिप्यूटी सीएम अजित पवार जी के निधन के बाद रोहित पवार जी सब सामने आए हैं, कई बार सिक्योरिटी पर लेकर सुप्रिया सुले ताई ने सवाल उठाया था। उनका कहना है कि रोहित पवार एक नए पॉलिटिकल लीडर है, मतलब युवाओं में नए छाए हुए दिखने वाले लीडर है, उनकी सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इस पर रिएक्शन देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा है कि रोहित पवार एक युवा नेता है, वो कुछ मुद्दे पर अपनी आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी देना उनका हक है। और उन्हें हमेशा उन्होंने कई बार जब से निधन हुआ है अजित पवार जी का, उन्होंने कई बार ब्लैक बॉक्स के रिलेटेड भी अपनी मांग और अपने विचार सामने रखे गए थे। जैसे हमने पहले मुद्दा देखा था रोहित पवार की सिक्योरिटी को लेके, अब दूसरा मुद्दा आ रहा है कि ब्लैक बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी को लेके। जब से अजित पवार जी का निधन हुआ था तभी से पूरे पूना हो, बारामती हो या महाराष्ट्र हो, सब लोगों को ब्लैक बॉक्स के ऊपर उनकी पूरी नज़र थी। ब्लैक बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी एक ही चीज़ है जो सच्चाई दिखा सकती है कि एक्चुअली क्रैश में हुआ क्या था। ब्लैक बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी को लेके रोहित पवार, उनके साथ ही उनके 2 बेटे जय और पार्थ पवार का भी कहना था कि ब्लैक बॉक्स पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स की जो भी डिटेल्स है वो गायब कैसे हो सकते हैं, उस मामले पे सुप्रिया ताई ने भी ये रिएक्ट किया है कि ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमको इन्फॉर्मेशन दे सकती है कि एक्चुअली क्रैश में क्या हुआ था। देखा जाए तो ऐसे कई रिपोर्ट्स निकले थे, कभी फ्यूल को लेके, कभी ऐसा निकालते हुए आया है कि पायलट की गलती थी, कभी ऐसा था कि ब्लैक बॉक्स ही गायब हो गया था। बट इस सवाल पे सबकी नज़र है। एक्चुअली अभी तक निधन होने के बाद भी ब्लैक बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी भी पता नहीं चली और ब्लैक बॉक्स हाथ में भी नहीं आ पाया है। और आखिरी मुद्दा आया है क्या एनसीपी का मर्जर होगा। यानी कि जब हमने सुप्रिया ताई से ये बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि ये अच्छी बात होगी जब एनसीपी का मर्जर होगा, साथ में आइडियोलॉजी शेयर होगी, कम्युनिकेशन शेयर होगा, सब कुछ शेयर होगा। उनका कहना था कि अगर मर्जर जैसी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो वो बिना प्रॉपर डिस्कशन के नहीं होना चाहिए, उसमें सबकी राय होनी चाहिए। साथ ही में उनका मानना था कि पार्टी का भविष्य और आइडियोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है और कोई भी कदम बिना सोच समझकर नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कन्फ्यूजन का माहौल ख़त्म होना चाहिए और जो भी डिसीजन होगा, क्या एनसीपी मर्ज होगी या नहीं, इसका डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए और इस डिस्कशन को ख़त्म कर देना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने बात की। अब देखा जाए तो हमने ये 3 मुद्दों पर कवर किया था, जो कि पहला मुद्दा था रोहित पवार की सिक्योरिटी और दूसरा ब्लैक बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी और आखिरी मुद्दा था कि एनसीपी का मर्जर। अब देखा जाएगा कि ये 3 मुद्दे पर आगे क्या डिस्कशन होगा, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी और इसका फाइनल आउटकम क्या आएगा। मैं हरजीत कौर, कैमरा पर्सन अजय के साथ, पुणे टाइम्स मिरर से।